बेटा कार्नेट इंजन, हम जो बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि भाई कार्नेट इंजन में तवज्जो रखिएगा। कार्नेट इंजन में मसला ये है कि ये एक ऐसा इंजन है कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। और हम पढ़ा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है। इससे पहले आइडियल गैस के मुताबिक बात की कि भाई आइडियल गैस भी पढ़ के आए हैं, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये जो बदतमीजी करते क्यों है? जब एक चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल होती नहीं है तो उसको पढ़ाते ही क्यों हो? ठीक है, तो इसका जवाब ना इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने के बाद दूंगा मैं, और इतना ऑथेंटिक जवाब दूंगा ना कि अभी दूंगा तो समझ में नहीं आएगा वो जवाब। हर हर जवाब का एक वक्त होता है, ठीक है ना? तो ये जवाब अभी मैं दे भी दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा ना, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा कार्नेट इंजन का, तो उसके बाद फिर इसका जवाब मैं दूंगा कि बता कि कार्नेट इंजन पॉसिबल है ही नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हैं, आइडियल गैस जब पॉसिबल थी नहीं तो पढ़ाया क्यों, पीटीजन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बोली। इसका जवाब दूंगा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। खैर, कार्नेट इंजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सवाल मैं फिर रिपीट कर दूं, बोर्ड के पेपर में ये सवाल आएगा, 8 नंबर का आएगा, और इस तरह आएगा कि व्हाट इज कार्नेट इंजन एंड प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन इज लेस देन 100%। अब सुनिए, सुनना शुरू कीजिए कार्नेट इंजन का टॉपिक है क्या। देखो, कार्नेट इंजन एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच इंजीनियर, जिसका नाम था सैडी कार्नोट। सैडी कार्नोट भैया ने केल्विन की स्टेटमेंट को सीरियस ले लिया। केल्विन ने कहा था कि ऐसा इंजन आप बना ही नहीं सकते कि जो हीट एनर्जी का क्या ना करता हो, लॉस ना करता हो। यानी ऐसा इंजन आप बना ही नहीं सकते कि जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। सैडी कार्नेट ने कहा मैं, वो राजपाल यादव वाला वो सीन देखे ना, मैं मेरे को सब आता है, तो सैडी कार्नेट आ गया। सैडी कार्नेट ने कहा मैं बनाऊंगा ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी कितनी परसेंट हो जाएगी, 100% हो जाएगी। यानी जो हर तरह के एनर्जी लॉसेस से क्या होगा, पाग होगा, किसी किसी का उसमें एनर्जी लॉस होगा ही नहीं। सैडी कार्नेट ने कहा अच्छी बात बताओ, एक इंजन जो होता है ना उसमें बुनियादी एलिमेंट पता है क्या होते हैं? सुनना जरा। एक इंजन जो होता है ना, बुनियादी तौर पे एक सिलेंडर, कोई सा भी आप इंजन उठा लें, एक सिलेंडर, ये आप इमेजिन कर लें उसकी बेस है। सुनते रहिएगा, अदरवाइज आपको जो है ना ये टॉपिक समझ में इतना अच्छा नहीं आएगा। और एक उसमें होता है पिस्टन। अक्सर आपने देखो कि बाइक वगैरह में या कार वगैरह में कहते हैं रिंग पिस्टन का है, रिंग पिस्टन का काम आ गया, फुल तुमने नेचुरल बोल दिया है, ठीक है। पिस्टन का काम आ गया, ये आप लड़कियों को इतना नहीं पता होगा, बॉयज को पता होगा कि यार पिस्टन का काम आ गया। गाड़ी होती है ना, बाइक जो है उसके इंजन में होता ही एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन होता है जिसमें हम इंजन ऑयल भी डालते हैं इसी वजह से कि वो पिस्टन इजिली बगैर फ्रिक्शन के क्या कर सके, मूव कर सके। तो एक पिस्टन होता है। अब पता है ये क्या कह रहे हैं, ये सैडी कार्नेट क्या बोलता है? सैडी कार्नेट बोलता है मुझे बताओ लॉस कहां कहां पॉसिबल है। अब पिक्चर शुरू करते हैं जीरो से। आपके पास पहला लॉस पॉसिबल है बेस में। पहला लॉस कहां पॉसिबल है? बेस में। ये जो बेस है, यहां से हम इसको हीट सप्लाई करते हैं, तो हो सकता है ये कि अच्छा कंडक्टर ना हो, यानी ये बेस। और नॉर्मल में कोई भी बेस, कोई भी कंडक्टर, सॉरी, कोई भी जो कंडक्टर होता है वो परफेक्ट कंडक्टर होता ही नहीं है। अगर सपोज कर लो, इमेजिन कर लो मैंने यहाँ पे 100 जूल दी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि 100 की 100 जूल वहां तक पहुंचा दे। कुछ ना कुछ इसने एब्जॉर्ब भी कर लेना है, और 100 जूल के बदले में यहाँ पे कितना पहुंच जाएगा, 99 पहुंच जाएगा, 98। तो इसने 1 जूल 2 जूल का लॉस तो कर लिया ना भैया। स्टडी करने का ना पापा, अपने को रिस्क लेने का नहीं है। मैं इमेजिन कर रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये जो बेस है ना इस इंजन की, ये है परफेक्ट कंडक्टिंग बेस। सिर्फ सुनते जाइएगा भी, ये टॉपिक काफी बड़ा है, 2 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा, फिर जाके कंप्लीट होगा। परफेक्ट कंडक्टिंग बेस। अच्छा एक बात बता दूं, परफेक्ट कंडक्टर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप लोग तो फिर लगाएंगे कैसे सर, आप देखो इंजन कौन सा पॉसिबल है, इंजन भी तो पॉसिबल नहीं है ना। आगे बढ़ जाते हैं। परफेक्ट कंडक्टिंग बेस, अब उसने एक बात बताओ, परफेक्ट कंडक्टिंग बेस लगा दी, तो भाई सीन ऐसा है कि कंडक्टर तो परफेक्ट कंडक्टिंग है, जितना हीट लेगा उतना ही आगे हीट देगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, उसने कहा और कहां से लॉस पॉसिबल है, उसने कहा एक और लॉस पॉसिबल है, ये वॉल्स। भाई ये वॉल्स हो सकता है कि थोड़ी बहुत हीट बाहर निकाल दें, और निकालती कोई सा भी इंजन हो, आपके घर में बाइक आके रुके, कार आके रुके, आप देख लीजिएगा कि उसका जो इंजन होगा वो क्या हुआ होगा, हीट अप हुआ होगा, उसमें से वो निकल रही होगी ना, हीट निकल रही होगी। तो ये हीट भी तो एक लिहाज से एनर्जी का क्या है, लॉस ही है ना। तो उसने कहा भाई ये जो वॉल्स हैं ये हीट निकाल देती होंगी। सपोज करो 100 जूल अंदर पहुंच भी गया, तो हो सकता है यहाँ से 2 जूल निकली, यहाँ से 2 जूल निकल गया, तो अंदर तो 96 जूल बचा, तो 4 जूल लॉस हो गया। उसने कहा अच्छा सीन ये है ना कि ये जो वॉल्स है ना, यानी जहां जहां से लॉसेस पॉसिबल है ना, उन सबको वो एज्यूम करता जा रहा है परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल्स।
जो वॉल्स है वो परफेक्ट इंसुलेटिंग है, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल्स। अच्छा, और कहां लॉस पॉसिबल है? ऊपर पिस्टन, फ्रिक्शन होगी, ये सब होगी। तो उसने कहा ये पिस्टन जो है ना, इमेजिन कर लो फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन है, यानी उसने कहा कि हो सकता है इसका वेट हो, जिस वेट की वजह से हजरत को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, एनर्जी का लॉस हो रहा हो, तो वेटलेस पिस्टन है। ज्यादा नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुई है पार्टी, ठीक है। अभी तो चार अतराफ में जो लॉस पॉसिबल थे उनको इग्नोर मार चुके हैं। परफेक्ट कंडक्टिंग बेस, परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल्स, फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन। अच्छा, एक मिनट, एक और उसी इमेजिनेशन में आया कि हाँ एक और अंदर पता नहीं गैस कौन सी यूज हुई हो, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन गैस कौन सी है जो होती नहीं है? उसने कहा इमेजिन कर लो अंदर कौन सी गैस है। ये जो उसने इंजन बनाया ना, ये जो उसने इंजन बनाया जिसमें किसी भी किस्म का एनर्जी लॉस जो था उसको उसने वो क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, हर तरह के एनर्जी लॉस से इसको साफ सुथरा कर दिया। ये जो इंजन बना है, इस इंजन को कहते हैं हम क्या? कार्नोट इंजन। ये बात समझ में आ गई? मुश्किल तो नहीं है। अब मेरी बात सुनो, बोर्ड के पेपर में ना इसका कार्नेट साइकिल आता है, कमोबेश 2 से 2.5 पेज की एक्सप्लेनेशन है उसकी कार्नेट साइकिल की। और जब मैं कार्नेट साइकिल समझाऊंगा तो इंशाल्लाह वो 1.5-2 पेज जो भी एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह आप खुद लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे बैठ के। पहले मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार्नेट इंजन समझ में आ गया? हेडिंग डालो कार्नेट इंजन की, लिखो अ फ्रेंच इंजीनियर सेडी कार्नोट, अ फ्रेंच a French engineer, Sadi Carnot, a French engineer, Sadi Carnot, बेटा कार्नोट, ये कार्नोट, सैडी, अच्छा साडी, साडी, मेरी गलती थी तुम लोगों को, ठीक है, SADI, a French engineer Sadi Carnot proposed, जो तुम कभी किसी को नहीं कर पाओगे वो बात है, प्रपोज, तू करेगा भी तो कोई फायदा नहीं है। A Sadi Carnot proposed, a Sadi Carnot proposed an ideal engine, a French engineer, Sadi Carnot, proposed an ideal engine, which is free from, which is a French engineer, Sadi Carnot, proposed an ideal engine which is free from all sort of energy losses, SORT वाला sort, all sort of energy losses. A French engineer, Sadi Carnot, proposed an ideal engine which is free from all sort of energy losses, called Carnot engine. इसके नीचे इसकी हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन। बेटा हेडिंग डाल दो कार्नेट इंजन की हेडिंग डालो, अभी अपना कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालो, अभी देखो बहुत बड़ी कहानी बाकी है इसकी। हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन, देखो इट कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट कंडक्टिंग बेस, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के देखो इट कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट कंडक्टिंग बेस, इट कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट कंडक्टिंग बेस, इट कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट कंडक्टिंग बेस, कॉमा, it consists of perfect conducting base, comma, it consists of perfect conducting base, comma, perfect insulating walls, perfect insulating walls, having frictionless and weightless piston, having frictionless and weightless piston, having frictionless and weightless piston,
having frictionless and weightless piston and contain ideal gas। ये मेरे ख्याल से समझ में भी मतलब आपको याद भी हो जाना चाहिए पैराग्राफ जिस तरह लिखवाया है। एंड कंटेन आइडियल गैस, यही लिखवाया देखो, इट कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट कंडक्टिंग बेस, परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल्स एंड हैविंग फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन एंड कंटेनिंग आइडियल गैस। ये इसकी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब इसके बाद इस चैप्टर का मतलब इस टॉपिक का मेन टॉपिक आता है जो कि है कार्नोट साइकिल। अब मैं आज की क्लास में कार्नोट साइकिल तो एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि वी हैव अराउंड 20 मिनट्स राइट नाउ, बट कार्नोट साइकिल को लिखवा नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस कार्नोट साइकिल को लिखवाऊंगा तरीके से, पूरी मतलब कम 15 से 20 मिनट से लिखवाने में लग जाते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तरीके से, जरा सुनिएगा कार्नोट साइकिल को। और ये इंशाल्लाह ज़वजल उम्मीद मुझे यही है कि अगर मैं सही से समझाने में कामयाब हूं तो शायद आप लोग इस पूरी की पूरी 1.5 से 2 पेज की एक्सप्लेनेशन को अपने ओन वर्ड्स में लिख दें, ये भी हो सकता है। तो सुनना शुरू कीजिएगा कार्नोट साइकिल की एक्सप्लेनेशन। देखिए वो कहेंगे सवाल ये, व्हाट इज कार्नोट इंजन एंड एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल। सेक्शन सी में आएगा तो पूरा कार्नोट साइकिल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करना क्या है, बहुत लंबी है इसके अंदर, सिर्फ लंबी करेंगे, मैं इसको शॉर्ट करके पहले समझा दूं करेंगे क्या होगा। ये देखो, एक इंजन जो ऑपरेट होता है ना, एक जो इंजन ऑपरेट होता है उसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर होता है और पिस्टन अप डाउन हो जा रहा होता है, बस ये होता है। यानी आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये पिस्टन होता है, जो पिस्टन होता है वो मूव कर रहा होता है इस तरह से, बस और कुछ नहीं होता। आप बाइक चला रहे हैं, पिस्टन अब आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास ओवरऑल इसकी वर्किंग, ठीक है। मसला ये है कि हम करेंगे क्या, हम इमेजिन करेंगे भाई पिस्टन स्टार्ट हुआ, ऊपर गया और ऊपर गया, नीचे आया, फिर वहीं पे आ गया। ये हो गया एक साइकिल। पता है साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब होता है एक कंप्लीट चक्कर, है ना, एक पूरा जब लूप कंप्लीट हो जाए, सही कह रहे हैं, तो इसको कहते हैं आप साइकिल। तो अब ये देखो होगा, पता है क्या, पूरी पूरी की पूरी अभी जो लंबी करेंगे, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन है इसकी, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर समझा रहा हूं। क्या करेंगे, ये पिस्टन है, इंजन स्टार्ट हुआ, पिस्टन ऊपर गया और ऊपर गया, नीचे आया और वहीं पे आ गया। ये पूरे एक साइकिल को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आइए देखते हैं। समझो बेटा, याद रखिएगा कार्नेट साइकिल की जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स हैं कार्नेट साइकिल के अंदर। सबसे पहले नंबर पे आप इमेजिन करें, अब ये सबसे पहला स्टेप बता रहा हूं। इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि एक आपके पास कार्नेट इंजन जो है उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम वो V1 है। इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे कि सपोज कार्नोट इंजन हैविंग इनिशियल वॉल्यूम V1। इनिशियली तौर पे इसका जो प्रेशर है वो P1 है, और इनिशियली तौर पे इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, T1 है। ये पहला स्टेप अभी चल रहा है, अभी पार्टी क्या हुई है, शुरू हुई है, ठीक है ना। तो जुमला क्या बना, पूरे इंग्लिश में जुमला बताओ क्या बनेगा, कंसीडर्ड, या सपोज सपोज अ कार्नोट इंजन हैविंग इनिशियल वॉल्यूम V1, इनिशियल प्रेशर P1 एंड इनिशियल टेम्परेचर T1, ठीक है। अब इसको सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जब इंजन स्टार्ट करते हैं तो क्या देते हैं, हीट देते हैं, इग्निशन दी, हीट दी। पार्टी शुरू यही होती है ना, सबसे पहले हीट देते हैं आप। यानी पहले ऐसा नहीं होता कि जब इंजन स्टार्ट करते तो पहले धुआं निकल जाता फिर हीट दे रहे, नहीं, सबसे पहले जाहिर सी बात है आप क्या देते हो, हीट देते हो। तो इमेजिन कर लो कि इसे आपने रख दिया एक हॉट बॉडी पे। हॉट बॉडी का मतलब ये है कि आपने इसको उस पर रखा है, लाइक जब इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या आप कह रहे हो, हाँ ये देखो बात पता है क्या है, ये तमाम की तमाम हमारी क्या चल रही है, इमेजिनेशन चल रही है। ज्यादा झटके मत खाओ, इमेजिनेशन टूट जाएगी, ठीक है ना। तो लिहाजा ये तो इमेजिनेशन है ना, जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली तौर पे अगर तुम सोचोगे ना इस चीज को तो प्रैक्टिकली तौर पे वाकई में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। खैर आगे चलते हैं। बेटा इधर देखो, हॉट बॉडी पे रख दिया हमने। अब हॉट बॉडी पे जब रखा तो ऑब्वियस सी बात है यहां से एनर्जी एंटर होगी। इमेजिन कर लो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहां से एंटर हुई। इमेजिन कर लो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहां से क्या हुई, एंटर हुई। जैसे ही Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंटर हुई तो मैंने इसका प्रेशर P1 से डिक्रीज किया और P2 बना दिया। इसका प्रेशर P1 से डिक्रीज कर दिया, क्या बना दिया, P2 बना दिया।
अब जब इसका प्रेशर मैं P1 से डिक्रीज करके P2 बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पिस्टन अपनी जगह यहां से क्या कर देगा, छोड़ देगा, प्रेशर कम हो गया ना इसके ऊपर, और ये पिस्टन मूव करके एक नए पॉइंट पे चला जाएगा और यहां पर हम इमेजिन करें कि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या बन गया, V2, प्रेशर P2 बन गया और वॉल्यूम क्या बन गया, V2, प्रेशर P2 बन गया, वॉल्यूम क्या बन गया, V2। लेकिन ख्याल रखिएगा टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये याद है आइसोथर्मल प्रोसेस के पार्टी यहां पे भी चेंज आया और वहां पे भी चेंज आया, तो बीच में कोई चेंज नहीं आएगा। इस स्टेप को कहा जाता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और इस स्टेप को कहा जाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बेटा मैं एक संजीवना टॉपिक करा रहा हूं तो लिहाजा संजीदगी के साथ समझो इस टॉपिक को। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये पहला स्टेप हो गया। इसकी पूरी की पूरी वर्डिंग जो बनेगी वो किस तरह बनेगी, अब हमें बारी बारी ना सबके सब चीजें लिखनी भी पड़ेंगी। एक काम करो, स्टार्ट ले लेते, कार्नेट साइकिल की हेडिंग डालो और लिखो, देख लो कार्नेट साइकिल की हेडिंग डालो, कार्नोट साइकिल की हेडिंग डालो और लिखो देयर आर फोर स्टेप्स, देयर आर फोर स्टेप्स, कार्नेट साइकिल की हेडिंग डालें और लिखें देयर आर फोर स्टेप्स इन कार्नेट साइकिल, देयर आर फोर स्टेप्स इन कार्नोट साइकिल, देयर आर फोर स्टेप्स इन कार्नेट साइकिल, देयर आर फोर स्टेप्स इन कार्नेट साइकिल। नंबर वन पे लिखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नंबर वन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, नंबर वन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नंबर टू पे लिखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक जो फोर्थ एप्लीकेशन थी फर्स्ट ऑप्शन बनाए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन की स्पेलिंग बताने की जरूरत तो नहीं है ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। लिख लिया? उसके बाद हेडिंग डाल दो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद हेडिंग डाल दो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग डाल दो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लिखो इन दिस प्रोसेस, in this process, in this process we place, अब एक एक जुमले को जरा ना पिक भी करते रहना हाथ हाथ के हाथ। इन दिस प्रोसेस we place Carnot engine of volume V1, in this process we place Carnot engine of volume V1, in this process we place रखना, in this process we place Carnot engine of volume इनवर्टेड कॉमास में V1, वॉल्यूम V1, कॉमा प्रेशर P1, कॉमा प्रेशर P1, कॉमा प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1, एंड टेम्परेचर T1, एंड टेम्परेचर T1 on a hot body, and temperature T1 on a hot body, on a hot body, and temperature T1 on a hot body। फुल स्टॉप डाल के लिखो if Q1 amount of heat enter into the system, if Q1 amount of heat, if Q1 amount of heat, if Q1 amount of heat enter into the system, if Q1 amount of heat enter into the system and V decreases the pressure, and V decreases the pressure to P2, and V decreases the pressure to P2,
then its volume increases to V2, then its volume increases to V2, but its temperature remains same. Its temperature remains same. But its temperature remains same. Full stop डाल के लिखो. This is known as isothermal expansion. 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 इधर देखो मेरी तरफ, बहुत आसान करके अगेन रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा वो पैराग्राफ. आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल जो जो आपने बताया था वही इंग्लिश लिख पाया. सुनो. In this process we place Carnot engine of volume V1, pressure P1 and temperature T1 on a hot body. Q1 amount of heat energy enter into the system and we decreases the pressure to T2, then volume changes to V2 but temperature remains same. This process is called isothermal expansion. ये क्लियर हो गया. अब देखो मेरी बात सुनो. इसके बाद अगला स्टेप, बस एक बात याद रखना, जो इसका फाइनल हाल है ना, जो इसकी फाइनल कंडीशन होगी वो यहां पर इनिशियल कंडीशन होगी. अब हमारे पास अगला स्टेप आ रहा है. यही हमारा कार्नेट इंजन है. देखते जाइएगा से मुझे, ये कार्नेट इंजन है और इस कार्नेट इंजन का जो इस वक्त राइट नाउ वॉल्यूम है वो क्या है, V2. पूरा फोकस कीजिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक छेड़ दिया मैंने, टाइम कम है मेरे पास. V2 और इस वक्त इसका जो प्रेशर है वो क्या है, T2 और टेम्परेचर बढ़ क्या है, T1. याद रखिएगा ये हमारा सेकंड स्टेप है और इस स्टेप का नाम है एडियाबैटिक एक्सपेंशन. अच्छा जी, अब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है. मेरा बेटा मेरी बात सुनो. अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे इसको इंसुलेटर पे, क्योंकि एडियाबैटिक है ना, एडियाबैटिक में तो हीट ना दे सकते ना ले सकते हैं, तो इसको हमने रख दिया किस पे रख दिया बॉस, इंसुलेटर. मेरा बेटा जब इसको इंसुलेटर पे रखेंगे, साथ साथ हमने क्या किया, इंसुलेटर पे रखा और साथ साथ हमने प्रेशर को ना P2 से मजीद डिक्रीज करके P3 कर दिया. प्रेशर तो हमने डिक्रीज कर दिया है, उधर से तो कार्रवाई हो चुकी है, तो अब इसका जो पिस्टन है वो मूव करेगा और नए पॉइंट पे पहुंच जाएगा. इसका मतलब इसका वॉल्यूम V2 से बढ़ के क्या हो जाएगा, V3. लेकिन क्योंकि अब यहां से हीट नहीं दी गई है ना ली गई है, तो अब इम्पैक्ट अब इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बीच के टेम्परेचर पे आएगा, यानी अब टेम्परेचर भी चेंज होगा और डिक्रीज होके क्या बन जाएगा, हीट. ये सेकंड स्टेप है. अब इस सेकंड स्टेप की मैं वर्डिंग जब बोलूंगा ना, तो पूरी की पूरी वर्डिंग कॉपी पेस्ट हो रही है इसकी, लेकिन स्पिक कीजिएगा, मैं उम्मीद यही करता हूं खुद लिख लेंगे फिर आप लोग बाद में. इधर देखिएगा, इन दिस प्रोसेस, मतलब पहले तो हम हेडिंग में लिखवा नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा मेरा. हेडिंग डालेंगे हम, और हेडिंग डालने के बाद हम क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस वी प्लेस कार्नेट इंजन ऑफ वॉल्यूम V2, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एन इंसुलेटर एंड वी डिक्रीजेस. अब यहाँ पे Q1 हीट एंटर हुई नहीं तो वो वर्डिंग भी नहीं आएगी. एंड वी डिक्रीजेस द प्रेशर टू P3, देन वॉल्यूम इंक्रीजेस टू and temperature also decreases to, and this process is called adiabatic expansion. बोलो पूरा पैराग्राफ तो बहुत याद हो रहा है एक लाइन से, क्लियर है. अच्छा अब सुनते रहो. फर्स्ट स्टेप क्लियर, सेकंड स्टेप क्लियर. मैंने क्या कहा था, पहले ये होगा फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर वहीं पे आ जाएंगे. तो अभी ये हो गया, ये भी हो गया. अब क्या करना है, तो इसी वजह से अब अगला जो स्टेप आएगा ना, इधर देखिए, अब जो हमारा अगला स्टेप आने जा रहा है, ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये था एडियाबैटिक एक्सपेंशन. नाउ बोलो भाई अब क्या आएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन. आइए इसको भी देखें. अभी लिखो नहीं, अगर एक दफा समझ में आ जाएगा ना, टेस्ट में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टॉपिक, तो बहुत आप लोग देख लोगे. आइसोथर्मल कंप्रेशन. मेरे बेटे मेरी बात सुनो,
आइसोथर्मल कंप्रेशन जब मैं कराऊंगा तो आइसोथर्मल कंप्रेशन कराने के लिए या समझाने के लिए जरा फोकस करना। अब ये हमारे पास कार्नेट इंजन है, ठीक है, और ये आपके पास जरा बताएंगे इसका वॉल्यूम इस पर क्या होगा? V3, वेरी गुड। प्रेशर P3, समझ आ रही बातें? और टेम्परेचर क्या होगा? T2। अब हम इसको अगेन रखेंगे, लेकिन रखेंगे कोल्ड बॉडी पे। उधर गर्म होगा ना, तो हॉट बॉडी पे रखा था, अब इसको जो रखेंगे हम किस पे रखेंगे? कोल्ड बॉडी पे रखेंगे। वहां पर हीट एंटर हुई थी, यहां से हीट इवॉल्व होगी, इवॉल्व मतलब निकलना, ठीक है। अब देखो, समझ रखना, साथ के साथ अब पीछे हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे थे क्योंकि हमें फैलाना था। प्रेशर यहाँ पे क्या करेंगे हम? बोलो ना भाई, अब वापस नीचे लेके आना है ना आकाश में, तो ये प्रेशर इंक्रीज करके क्या कर देंगे? P4, ठीक है। नहीं, इसमें हमने ये P1 था, P3 से अब मतलब ये अभी P3 तो P4 हो जाएगा ना, सही है। अच्छा, अब आपके पास इधर देखो, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? वॉल्यूम जो है भाई, इधर देखो, अब वॉल्यूम, मुझे एक बात बताओ जरा जल्दी से, कोल्ड बॉडी है ना, उस वक्त जब हॉट बॉडी पे रखा तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अंदर गई थी, अब क्या होगी? इमेजिन कर लो, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या निकली? बाहर निकली। अब जब ये बाहर निकलेगी एनर्जी, तो ये पिस्टन अपनी जगह छोड़ेगा, समझ रखिएगा। हीट एनर्जी क्या निकली? बाहर। तो अभी पूरा तवज्जो यहाँ पे, पूरी तवज्जो यहाँ पे, और ये आपके पास नया वो बन गया। अब ये बताओ जरा, इसका वॉल्यूम अब क्या बन गया? V4। वॉल्यूम क्या बन गया?